हेलो मेरे प्यारे दोस्त। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मलंग होंगे, खुश होंगे। तो आप सभी को मैं बता देता हूं कि मैं चार चार सेट या 5 सेट मैं रीजनिंग का करवा चुका हूं, और जो आपको डेली चलेगी रुक्मिनी एजुकेशन सेंटर पर बिल्कुल फ्री। हमारे यूट्यूब चैनल जो है रुक्मिनी एजुकेशन सेंटर, उस पर डेली रहेगी 50 क्वेश्चन रीजनिंग का एनालिसिस। तो आप सभी लोग करें, क्योंकि बीएसएससी में रीजनिंग 50 क्वेश्चन होती है, मैथ का जो 25 क्वेश्चन होता है, और जीके का 50, और जीएस का साइंस जो होती है हमारा 25 क्वेश्चन। तो हम लोग ज़्यादा 100 क्वेश्चन जीके और रीजनिंग पर विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि ये दोनों मिलकर 100 है, और बाकी सभी सब्जेक्ट पर बराबर बराबर ध्यान देंगे, लेकिन दोनों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो मैथ रीजनिंग जो है इस पर थोड़ा सा अगर जो ध्यान दे तो हमारा जो है बेड़ा पार हो जाएगी, 50 में 50 ला सकते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिए कि अगर जो आप बहुत रीजनिंग बना रहे हैं तो उससे भी आपको नहीं आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट मारने की कोशिश करें, मॉक मारने की कोशिश करें, तभी आपको जो है कि टोटल जाकर के सही होगा। तो मैं टोटल प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, आप सभी लोग हमारे साथ डेली जुड़े रहे हैं रुक्मिनी एजुकेशन सेंटर पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, देख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन इसको देखिए, अगर जो इसको आप लोग बनाते हैं तो किस प्रकार से बनाते हैं। सबसे पहले मैं कोशिश करता हूं कि फर्स्ट क्वेश्चन है, और फर्स्ट क्वेश्चन को मैं एक बार लिख देता हूं। यहाँ ए है, उसके बाद क्या चीज़ है, ए और सी है, उसके बाद डी ए डी है, क्या चीज़, डी ए डी है, एफ डबल ई, उसके बाद जे ए सी के। तो आने वाला वर्ड होगा जो कौन सा होगा, तो आने वाला कौन सा वर्ड होगा उसको आप देख लीजिए। देखिए ए का नंबर कितना होता है, एक और तीन मिलकर कितना होगा, 4। उसके बाद 4 1 5 5 4 9, कितना हो जाएगा, तीनों मिला करके 9, यानी तीनों को जोड़ते हम लोग चले जाएंगे। 5 5 10 6 16, उसके बाद कितना हो जाएगा कि 10 1 11 और 3 कितना 14, और 14 11 कितना हो जाएगा 25, यानी 25। इससे क्या पता चलता है कि ये जो है 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, और ये कितना हो जाएगा 16 न हो जाएगा, ये कितना 4 का स्क्वायर है, और ये कितना 5 का स्क्वायर है। तो आने वाला स्क्वायर किसका होगा, यानी आने वाला जो संख्या होगा हमारा जरूर 6 का स्क्वायर होगा। 6 का स्क्वायर होगा, तभी हम लोग इसको आसानी से बना सकते हैं। तो 6 का स्क्वायर किस किस में है देख लीजिए। तो इधर अगर जो हम लोग जोड़ते हैं तो 6 का स्क्वायर 36 होना चाहिए, तो 20 या 18, 20 18 तो यही 38 हो जाता है, तो ये तो गलत हो जाएगी, ये तो हो नहीं सकता है। यानी टोटल जिस प्रकार से यहाँ जोड़े हैं उसमें भी हमको जोड़ना पड़ेगा। क्या चीज़ करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। इधर देखते हैं तो 18 9 कितना 27, और 27 4 31, 31 5 कितना होता है, 31 5 36, यानी 36 आ गया, और 36 कितना का स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है। इसीलिए बी फॉर बिहार जो होगी हमारी राइट आंसर होगी। देखिए कितना आसानी से इसे तो ऐसा क्वेश्चन जो है आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आप सोल्व कर पाइएगा। जब तक आपकी बार बार प्रैक्टिस नहीं होती है, जब तक ये आपसे हिलने वाला तक तो नहीं है, यानी कि फर्स्ट बार आप अगर जो ट्राई किए होंगे तो ये जरूर नहीं बना होगा। देखिए मैं नेक्स्ट बताता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देख लीजिए आप, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णमाला बाईं ओर से 9वें अक्षर और दाईं ओर से 10वें अक्षर पर कौन सा आएगा। यानी कि सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि ABCD यहाँ लिख लेंगे, तब आसानी से यहाँ बन जाएगा। अगर जो हम डायरेक्ट करेंगे तो आपको पता नहीं चल पाएगी। डायरेक्ट अगर जो हम करेंगे तो डायरेक्ट कैसे करेंगे कि अगर जो बाईं ओर से बोल रहा है क्या चीज 9वां, तो 9, और फिर दाईं ओर से 10वां बोल रहा है तो 10, यानी 10 और 9 19, यानी एस का नंबर होता है 19। आसानी से इसे बना देंगे, लेकिन कुछ समझ में नहीं आई। तो समझ में नहीं आई तो हमको तो एग्जाम में बनाना है, कॉन्सेप्ट समझना है, उसके बाद ही कुछ क्लियर हो पाएगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ABCD लिख करके हम समझेंगे। ABCDE
FGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ डॉट डॉट, इतना तक नहीं पहुंचेगा। उसके बाद क्या करा, ई साइड से अगर जो हम चलेंगे तो ये दायां ओर से चलेंगे। क्या चीज, दायां ओर से, क्योंकि दायां हाथ मेरा ये है। अगर जो हमको ई साइड से चलना होगा तो हम बायां ओर से चलेंगे, क्योंकि ये जो मेरा हाथ दिखाई दे रहा है वो बायां है। तो ई साइड से चलेंगे बायां, ई साइड से चलेंगे तो दायां। अब क्या कर रहा है उसको देख लीजिए कि क्या कर रहा है। वर्णमाला श्रृंखला में बाईं ओर से नौमा, इधर से नौमा कौन आएगा, तो इधर GHI, यानी कि आई नौमा नंबर पर आता है यहाँ। अब बोल रहा है ए लेटर है और इसका फिर बोल रहा है ई लेटर है उसका दायां, तो ई लेटर के अब बायां इधर हो जाएगा, दायां किधर हो जाएगा, इधर। तो बायां इधर, दायां इधर। तो देखिए वो ABCD में दूसरा हो गया है, यहाँ बीच में लेटर आ गई। तो अब इधर जाएंगे तो क्या चीज, बायां तरफ जाएंगे, और इधर जाएंगे तो कहाँ, दायां तरफ जाएंगे। तो इसके बाद 10वां नंबर पर कौन आता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 नंबर पर कौन आता है, S। तो S जो होगी हमारी राइट आंसर। समझने में कोई भी तकलीफ किसी भी प्रकार की नहीं हुई होगी, आप लोग आसान से समझ गए होंगे। तो बार बार प्रैक्टिस करने से ही सफलता मिलती है, यानी कि मेहनत का अधीन सफलता है। अगर जो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते हैं ना तो आपका अधीन जो है सफलता बन जाएगा। आप जितना जॉन नौकरी चाहेंगे लेने के लिए वो आपकी कदमों चूमेगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। अभी मेहनत करने का मतलब ये हुआ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेट प्रैक्टिस करें। अब देखिए सबसे पहले क्या चीज कर रहा है, बानी पूरब दिशा की ओर मुंह करके बैठा हुआ है। लीजिए आपको बताए थे कि इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर उत्तर होता है और इधर दक्षिण होता है। क्या चीज, दक्षिण होता है। तो अब इसको देखते हैं हम लोग। तो क्या चीज कर रहा है, बानी पूरब दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है, यानी पूरब ई दिशा की ओर मुंह करके खड़े। और दक्षिणावर्त, इधर तो उत्तर हो गया, इधर का चीज दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूरती है। तो हिया के 90 डिग्री हिया चलाया, कहाँ, हिया के 90 डिग्री हिया चलाया ना, हिया चलाया 90, हिया से पूरब दिशा की ओर मुंह करके। और दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूरती है, हिया घूर गई। फिर क्या चीज कहता है, दक्षिणा, फिर हुआ 135 डिग्री बामा। अब इधर है ऐसे खड़ा, बायां घूमेगा तो कहाँ, ऊपर गमे जाएगा। तो 35, तो 90 135 बोला है तो यहाँ आ जाएगा। बामावर्त 135 डिग्री, यहाँ से 135 डिग्री यहाँ हो जाएगी। उसके बाद क्या बोल, अब फिर 45 डिग्री दक्षिणावर्त, यानी दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त का मतलब दाहिना होता है। तो दक्षिणावर्त 35 डिग्री। तो इतना जानते हैं कि इतना दूर 35 है, इतना दूर 45 है, इतना दूर 90 है। तो यानी 45 दक्षिणावर्त घूरता है, तो यहाँ आ जाता है। अब पूछ रहा है तो अब इसका मुंह किस ओर है, तो अब बताइए किस ओर है, पूरब की ओर आ गया। अगर जो आप बनाना चाहते हैं तो आप आसानी से फिर कैसे देखिए, दक्षिणा जोड़ लें, दक्षिणा तो 90 प्लस 45 कितना, 135 हो गई हमारी। और उसके बाद बामा 35, तो 135 से 135 कट गया 0, यानी जिधर घूरा हुआ था उधर ही घूरेगा। तो दोनों तरीका से मैं बता दिया हूं, जिससे आप आसानी से समझना चाहें उससे आप आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, एक क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। मैं 5-10 सेकेंड का समय देता हूँ, 10 सेकेंड नहीं 20 सेकेंड का समय देता हूँ। आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। कीजिए सोल्व। देखिए नहीं बना आपसे, क्या लिखा है यहाँ, मैं एक बार लिख देता हूँ, 5 35 समानुपाती 19। तो यहाँ क्या होगा यही बोला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व होगा, नहीं कीजिएगा तो नहीं होगा। देखिए किस प्रकार से क्या है, 5 एक अभाज्य संख्या है। तो कितना 5 गुने कितना 7,
5 और 7 दोनों जो है क्या चीज, आभाज्य संख्या। तो 7 5 35, तो 19 में आभाज्य संख्या को ही गुना करेंगे, आभाज्य संख्या को ही गुना करेंगे, तो जो हमारा अंक आएगा वो यहाँ हम लोग क्या चीज भर देंगे। तो 19 एक आभाज्य संख्या है, जानते हैं, और इसमें गुना भी करना है अभाज्य संख्या से। तो 20 तो हो गई भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो स्वयं से और और 1 से कटे उसको हम लोग अभाज्य संख्या, ये सब तो नॉर्मल है, ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे। तो क्या चीज 19, 20 हो गई क्या चीज हमारा, 20 हो गई भाज्य संख्या। 21 भी हो गई भाज्य संख्या, क्योंकि 21 जो है 7 3 से कटता है। अब 22 भी हो गई भाज्य संख्या, और 23 क्या चीज हो गई हमारी, अभाज्य संख्या। 23 क्या चीज हो गई, अभाज्य संख्या। तो इसको आसानी से और गुना कर दीजिए। 9 27, यानी कि आसानी से मारना चाहेंगे तो इकाई अंक पर 7 होना चाहिए। तो ये तो जरूर होगा नहीं, ये होगा नहीं होगा। तो अब देखिए हम लोग गुना कर देते हैं। 23 19, 9 27 के साथ बाकी हाथ में 2, 9 दूनी 18, 2 20, और बाद 3 और 2, देखिए क्या चीज होता है, 7 3 4, 437 करने हुआ। ऑप्शन डी, D4 डॉल। डॉल हमारी राइट आंसर हो गई। कोई दिक्कत, बनाने में तो कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा। अब देखिए इसको बनाइए आप लोग, इसको बनाइए आप लोग। क्या चीज कह रहा है, सबसे पहले ऊपर आराम से पढ़ेंगे, उसके बाद इसको बनाएंगे। निम्नलिखित अनुक्रम में ऐसे कितने 4 हैं, 4 का बात कर रहा है, कितने, जिनके ठीक पहले ना तो 6 होना चाहिए आता है और ना ही ठीक बाद में 9, यानी कि 4 जो है एक पहले 6 नहीं होना चाहिए और बाद में 9 भी नहीं होना चाहिए। तो ये तो आसानी है। तो देखिए 4 पहले देखेंगे, 4 यहाँ है, 4 के पहले 6 नहीं होना चाहिए, नहीं है, बाद में 9 नहीं होना चाहिए, नहीं है, यानी एक तो हो गई। फिर यह 4 है, 4 के पहले 6 नहीं होना चाहिए, तो ये इसमें तो देखिए 4 के पहले 6 है, तो ये तो होगा नहीं, ये कहानी, इसका कहानी खत्म। उसके बाद 4 कहाँ है, इधर। 4 के पहले क्या चीज होना चाहिए, 4 के पहले न 6 होना चाहिए, क्या चीज है, 6 नहीं है। 4 के पहले क्या चीज 6 दिखाई दे रहा है, तो नहीं, 9 दिखाई दे रहा है। और क्या बोल रहा है, उसके ठीक बाद उनके ना, तो उनके ठीक बाद 9 होना चाहिए, इधर 9 दिखाई दे रहा है, नहीं, तो ये भी होगा। उसके बाद 4 किधर है, इधर, इसके पहले 6 नहीं होना चाहिए, लेकिन 6 तो दिखाई दे रहा है। उसके बाद 9, ये भी खत्म। उसके बाद देखिए यहाँ 4 1 है, 4 के पहले 6 नहीं होना चाहिए, 9 नहीं होना चाहिए, यानी यही 2 गो जो हो गई हमारी राइट आंसर। 2 कहाँ है, D4 डॉल हमारी राइट आंसर। आराम से गिन सकते हैं, यानी इसको सिर्फ हमको ध्यान से पढ़नी है, बाकी सारा क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको बनाइए, ये भी तो आसान ही है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, देखिए इसमें क्या कह रहा है कि इसमें से कौन असंगत है। असंगत का मतलब हुआ कि इसमें से कौन जो है सबसे अलग है। तो सबसे अलग आपको कौन दिखाई दे रही है वो बता दीजिए। तो देखिए इसमें अगर जो लाइनिंग गिनते हैं तो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, सब में 3 3 लाइन है, लेकिन ई में देखिए 1 2 3 और क्या चीज 4, यानी 4, यानी 2 वाला हमारा जो है गलती है। तो 2 किस में है, तो 2 देखिए यह डी नंबर में है। ये नहीं कि सोचिएगा बी ये गलती है, यहाँ नहीं, बी का 4 दिया हुआ है, इसीलिए 2 गलती है, 2 सबसे अलग है, तो डी 2 दिया है 4 नंबर में। तो इसी को हम लोग सेट प्रैक्टिस कहते हैं, यानी क्वेश्चन किस प्रकार से कहाँ ऑप्शन दे देती है उसको हम लोग सोल्व करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। नेक्स्ट देख लीजिए, इसमें भी बोल रहा है कि कौन अक्षर जो है सबसे अलग है। तो इसमें कौन अक्षर सबसे अलग आपको दिखाई दे रही है, तो देखिए पहले इसको हम लोग छोड़ देते हैं, इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है। 22 19, 22 में से कितना, 22 में से कितना 3 गया तो 19, 19 में से 2 गया तो 17, 17 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना 16, 3 2 1, 12 में से 3 गया तो 9, 9 में से 2 गया तो 7 और 7 में से 1 गया 6, यानी 3 2 1। इसमें भी काम किया, 9 में से 3 गया तो 6
और 6 में से 2 गया तो 4, और 4 में से 1 गया तो कितना, 4 में से 3 गया तो कितना, 1, यानी 3 2 1 3 2 1 3 2 1 चल रहा। तो इसमें क्या चल रहा, यानी कि माइनस करना है। तो बी में से अगर जो हम लोग -3 करते हैं तो कितना आएगा, तो b में से -3 करेंगे तो कितना आना चाहिए, 22 आना चाहिए, लेकिन x है इसीलिए सबसे अलग है। तो यही पूछ रहा है कि हमको कि इसमें सबसे अलग जो है कौन दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए जो है सबसे अलग दिया हुआ है। अब इसको आराम से फिगर वाला को देख लीजिए, कोई ट्रिक नहीं काम करेगा। अगर जो आपको दृष्टि दोष नहीं है तो इसे आप आसानी से बना पाइएगा। फिगर वाले में दृष्टि दोष नहीं होना चाहिए। अगर जो आपके पास दृष्टि दोष है तो आपसे नहीं बन पाएगा। तो दृष्टि दोष नहीं रखना है। दृष्टि दोष जो ज़्यादा ध्यान देते हैं उनको दृष्टि दोष वहीं जाता है। अब देखिए इसमें क्या चीज़ कह रहा कि ये फिगर जो आपको दिखाई दे रही है वो फिगर को इस प्रकार से अगर जो हम पलटे तो क्या ये ऊपर होगा कि नहीं, ये लाइन से सट के है तो जब भी होगा ऐसे होगा ये फिगर। अगर जो इसको इस प्रकार से हम लोग मोड़ते हैं तो इस प्रकार से मोड़े तो इधर तो नीचे तो इस प्रकार से दिखाई देगी, इस प्रकार से कटा हुआ। लेकिन इसमें देखिए ऊपर दिया हुआ तो आराम से ख़त्म हो गई। और देखिए फिर बाकी 3 में सेम है। उसके बाद अगर जो हम इस प्रकार से पलटते हैं, इसको इधर आया ऊपर पलटते हैं तो ऊपर भी ऐसा होना चाहिए जिस प्रकार से नीचे बन रहा है, तीनों में बना है। उसके बाद देखिए एक ऐसे मोड़ दिया हुआ है तो यानी इसमें भी मोड़ होना चाहिए, इसमें भी देखिए इसमें भी मोड़ है, ठीक है, इसमें भी मोड़ है, ठीक है, गोल है, मोड़ है, ठीक है। और इसमें देखिए ये चरखूटा दिया हुआ है, ये भी हमारे खत्म हो गई। और उसके बाद बीच में ऐसे होना चाहिए, तो बीच में हम लोगों को ऐसे होना चाहिए। बीच में देखिए बीच में दिया हुआ है ना, बीच में होनी चाहिए। तो बीच में हुआ है तो इसको पलटेंगे तो बीच में ही होनी चाहिए। तो एक नीचे हुआ, एक बीच में हुआ और यही पलट के फिर ऊपर चला जाएगा तो 3 गो बनेगी, ना कि 2 गो बनेगी। इसीलिए हमारा ऑप्शन यानी कि पेपर को काट के देखिए, एगो बीच में है तो बीच में रहेगा ही, ये नीचे है तो नीचे, और इसको अगर जो ऊपर करेंगे तो एक ऊपर यहाँ वाला चल जाएगा। तो इसीलिए ऑप्शन ए में है और ऑप्शन बाकी किसी में नहीं है। तो ए फॉर एप्पल जो होगी हमारी राइट आंसर होगी। इसको बनाइए, आसानी से बना दीजिएगा इसको। अगर जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसे आसानी से बना पाइएगा। अगर जो आपको प्रैक्टिस नहीं हो रही है तो इसको आसानी से आप लोग सोल्व नहीं कर सकते हैं। देखिए कुछ नहीं किया है। वोवेल जानते हैं कि कितना होता है, 5 होता है, ए ई आई ओ और यू, ए ई आई। 1 नंबर 2 नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर और कितना 5 नंबर। 5 को वोवेल हो गई हमारी। उसके बाद देखिए क्या चीज़ बोला है, ई के लिए लिखा है 2। तो देखिए वोवेल ई के लिए क्या चीज़ है, 2 है ई के लिए, आपको दिखाई दे रहा है ई के लिए 2 है। उसके बाद एन को लिखा है 13। क्यों लिखा है भाई, तो एन का उल्टा होता है एम, तो एम का नंबर कितना होता है 13। उसके बाद डी का उल्टा क्या चीज होता है डब्लू, तो डब्लू के लिए 23। ओ के लिए लिखा है 4। देखिए ओ के लिए यहाँ 4 है, यानी कि क्या काम किया है, वोवेल को इस प्रकार से सजा दिया है और जो हमारा कंसोनेंट है इसको उलट दिया है। तो उलट को जो लिखा है वो कर दिया है। अब देखिए हम लोग भी बनाएंगे। एच का अपोजिट क्या होता है, एस के नंबर पर आता है 19, ये तो खत्म हो गई। उसके बाद ए इसमें कितना नंबर पर है, 1 नंबर पर, ए दिया है 26, ए भी कहानी खत्म। अब ए होगा तो ए होगा। उसके बाद आर का अपोजिट क्या होता है, आई, क्योंकि कंसोनेंट है तो आई 9 नंबर पर, इसमें भी और इसमें भी। एम का अपोजिट कितना होता है, एन का नंबर 14 होता है, लेकिन इसमें 13 दे दिया है, इसीलिए ए वाला भी खत्म हो गया। ऑप्शन बी हमारा जो राइट आंसर। देखिए कि किस प्रकार से, तो सेट प्रैक्टिस हम लोग इसीलिए करते हैं कि अधिक से अधिक क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर पाएं, और अधिक से अधिक क्वेश्चन जब सोल्व कर पाएंगे तो ये सब तो आसानी हो गई। किस प्रकार से क्वेश्चन पूछती है, इसीलिए हम लोग सेट का प्रैक्टिस करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं आता है वो भी इसको बनाइएगा। आप सोचिएगा कि हमको मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर में पता नहीं चल रहा है कि कौन बड़ होता है कौन छोटा होता है, हम कैसे इसको लिख दें। यानी इसमें बोला है सबसे अलग कौन है, इसमें असंगत कौन है, तो इसको असंगत संख्याओं को खोजना है। तो देखिए मिलीमीटर
किलोग्राम, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर। आपको दिखाई दिया कुछ? यानी कि इसमें देख लेते हैं अगर जो हम, तो इसमें किलोमीटर जो है, किलोमीटर, किलोग्राम है सॉरी, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, अब मीटर, ये सब जो है दूरी को मापता है, जबकि किलोग्राम है, केजी, ये क्या चीज, वजन को मापता है। इसीलिए सबसे अलग जो हो गया हमारा किलोग्राम हो गई। सबसे अलग कौन है? किलोग्राम। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो हो गई हमारी राइट आंसर। देखिए कितना आसानी से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये देखिए फिगर वाले में क्या बोले हैं आप लोग को हम, कि अगर जो आपको दृष्टि दोष नहीं है, इधर 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 और उधर आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, तब आसानी से बना पाइएगा। अगर जो ध्यान दे रहे हैं तो सॉरी ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप आसानी से बना लीजिएगा। अगर जो ध्यान दे रहे हैं तो आपसे नहीं बनेगा। तो ध्यान नहीं देना है। तो देखिए क्या चीज कह रहा है इसमें कह रहा है घुमाने की अनुमति नहीं है। यानी जो चित्र है इसको आप घुमा नहीं सकते हैं, घुमा नहीं सकते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले गोलाकृति का होना चाहिए। हाँ देखिए भाई गोलाकृति की तो है, हिया है, लेकिन इस सोझा नहीं है, इसको इस प्रकार से तिरछा करना चाहिए, तो तिरछा नहीं है और टंगड़ी में ही की दे दिया है एक खत्म। इसको अगर जो करते हैं तो इसमें नहीं गोला है, इसमें अगर जो घुराएंगे तभी संभव है, अंतो नहीं। लेकिन फिगर में तो बोल दिया घुमाने का नहीं, मैं बोल दिया तो घुमाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, क्या चीज, जाने का नहीं, तो घुमाने का नहीं। इसमें देखिए इसमें भी घुमा दिया है तो घुमाने का नहीं है। तो जो बच गया वो हमारा राइट आंसर। अब देखेंगे यहाँ से ऐसे किया है, इसको छोड़ा है, उसके बाद देखिए यहाँ से इस प्रकार से लाया है और बीच से ऐसे ही बना दिया जिस प्रकार से। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगी हमारी राइट आंसर होगी। क्या कोई दिक्कत नहीं? गाना भी निकला था ना एगो, बुलाती है मगर जाने का नहीं। अब देखिए इसको बनाइए, क्या चीज कह रहा है भाई, बनाइए बनाइए। देखिए 26 में से 8 घटाते हैं तो कितना होता है 18। 18 गुने 2 कितना 36। 26 माइनस 8 कितना 18। 18 गुने 2 36। तो 24 माइनस 2 करेंगे तो कितना 22। 22 दूनी 44। 66 है, गलत, ये तो होबे नहीं करेगा, किसी का गुना है ये नहीं। इसमें से 2 माइनस करेंगे तो 17। 17 दूनी 34 होना चाहिए, 25 बच गई जो हमारी राइट आंसर। अब देखेंगे 33 में से 6 घटाएंगे 27। 27 गुने 2 54, राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत भी होना भी नहीं चाहिए, आसानी से बन गई। इसको आप लोग बनाइए। देखिए इसको मैं क्या कह रहा है, सबसे पहले अगर जो इसको बनाने के लिए आप चाहते हैं तो कुछ पता नहीं चल रहा है, तो इसको जो है हुआ लिख दीजिए। W है, @ है, X है, परसेंटेज है, Y है, H है, Z है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे वो देखिए। इसके बाद क्या करेंगे, जैसे है पढ़ लीजिए। पहले क्या चीज़ है @ यहाँ है, इसको क्या चीज़ पढ़ा, ए बी की माँ है, ए जो है बी की माँ है, ए क्या चीज़ है बी की माँ है, तो W X की माँ है, W जो है केकर माँ है X की माँ है। तो हम बताए थे ब्लड रिलेशन में आपको बताए थे कि आपका ए जनरेशन है, आपके जनरेशन में क्या चीज़ आ जाएगा, भाई आ जाएगा, बहन आ जाएगा, चचेरा चचेरी जो भी आपका जनरेशन में आ जाएगा, सौतेला भाई। पत्नी की अगर जो बात की ही जाए तो पत्नी को 2 लाइन से इंडिकेट करते हैं, क्योंकि पत्नी जो होती है बहुत ही होशियार होती है, लुरगर होती है, घर चलाती है, घर फोड़ देती है। हाँ, तो यह देखिए पत्नी जो हो गई। उसके बाद अपने से ऊपर जनरेशन में आपके कौन हो जाएंगे, पिताजी हो जाएंगे, और उनके ऊपर जनरेशन में क्या चीज हो जाएंगे, आपके दादाजी हो जाएंगे। इधर बात करेंगे तो आपका आपसे नीचे जनरेशन आपका बेटा हो जाएगा, उससे नीचे जनरेशन आपका पोता हो जाएगा, उसके नीचे जनरेशन नहीं होगा, आप मर जाइएगा। तो उसके बाद देखिए क्या चीज कर रहा है, अब क्या चीज है परसेंटेज को क्या पढ़ रहा है, देखिए किधर है परसेंटेज। हाँ, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, तो एक्स बाई का भाई है, एक्स केकर भाई है, बाई का भाई है,
बाई का भाई कौन है, एक्स है, तो लड़का को हम लोग प्लस से इंडिकेट करते हैं, लड़की को माइनस से इंडिकेट करते हैं। उसके बाद ए हो गया, उसके बाद हच है, हच कहाँ है, यहाँ, तो ए बी का पिता है, ए क्या चीज, बी का पिता है, तो बाई केकर जेड का पिता है, बाई जो है केकर जेड का पिता है, बाई केकर पिता है, जेड का पिता है। ए अब समझ में आ गई। अब क्या चीज कहता है उसको देखेंगे। एक्स की पत्नी, एक्स की पत्नी, एक्स की पत्नी यानी एकर पत्नी कोई होगी, एक्स की पत्नी, कोई पत्नी है इसकी, तो पत्नी को हम लोग डबल लाइन से इंडिकेट करते हैं। एक्स का पत्नी जेड से क्या संबंध है, एक्स की पत्नी जेड से क्या संबंध है, यानी ये क्या चीज हो जाएगा, पापा, पापा के भाई, पापा के भाई चचा, और चचा के पत्नी चाची, चाची किधर गई, यह हो गई हमारी चाची। कोई दिक्कत, चाची बहुत ही खतरनाक होती है, क्या चीज बड़ी खतरनाक होती है, ऐते पापा और चचा को लड़ा देती है, घर को बंटवारा करवा देती है, घर को फोड़ देती है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, यानी कि इसमें क्या कह रहा है कि गुना और भागा को हम लोग एक साथ बदल दें, 6 और 9 को भी आपस में बदल दें, अब बदलने पर जो आएगी बराबर वाला चिन्ह उतना आना चाहिए, तो इसमें कौन ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहले हम लोग जो टैबलेट होगी वो हमारी टैबलेट क्या हो जाएगी, बी नंबर ऑप्शन, क्योंकि सबसे पैसा अगर जो आपको क्वेश्चन देता है तो सबसे पहले बी नंबर चेक करेंगे, वो टैबलेट बढ़िया है तो ठीक हो जाएगी। अगर जो थोड़ी सी खराब कभी कभी के देखते हैं बढ़िया टैबलेट भी काम नहीं करता है, तो नहीं काम करेगा तो दूसरा दवाई लेकर के देखेंगे। यानी देखते हैं कभी कभी कोई शादी करता है तो अगर पत्नी ये छोड़ के भाग जाती है, तो एक पत्नी से संतुष्ट नहीं हुआ तो दूसर का पत्नी से संतुष्ट हो जाएंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले बी चेक करेंगे, बी चेक करेंगे, नहीं होगा तो बाकी ऑप्शन को चेक करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारा जो काम होगा ऑप्शन नंबर बी को चेक करने का। अब क्या क्या है, 6 और 9 दोनों बदलना चाहिए, तो 6 9 है तो पहले 9 लिखेंगे, उसके बाद 6 लिखेंगे। 12 है तो गुना में क्या चीज लिख देंगे, 12, कोई दिक्कत नहीं। सॉरी गुना नहीं, और बोला है क्या चीज, आपस में गुना और भागा को भी बदलना है, क्या चीज, गुना और भागा को भी बदलना है। तो भागा कितना, 12, और गुना कितना, 6 और 9, कितना, 6 और 9, 9 6 को बदले हैं क्या चीज, 6 9 में, तो 12 ठी 96, 8 गुने कितना, 6 9, अब गुना करते हैं, 9 ठी 72, इकाई अंक 2 आना चाहिए, तो इकाई अंक 2 आ रहा है, इसलिए ये होगा। बाकी आप गुना कर लीजिए, नहीं संतुष्टि है तो गुना करके इसको आसानी से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। अब देखिए इसको आसानी से आप बनाइए, क्या चीज कह रहा है, बनाइए। अब देखिए कि सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, घड़ी वाला है तो घड़ी समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ मैं घड़ी बना दिया हूँ, देखिए घड़ी बना दिए हैं, हाँ यह देखिए घड़ी बना, यहाँ 12 1 2 3, ये कुछ कम घड़ी बना है क्या, हाँ अब देखिए ये दो हो जाएगा, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखिए क्या चीज कर रहा है कि एक घड़ी सुबह 6 बजा है, कितना बजा है, सुबह 6 बजा है, 6 बजे समय पर सेट किया जाता है, 6 बजे ना समय पर सेट किया जाता है, 1 मिनट में 5 सेकेंड अधिक चलती है। तो जैसी ही घड़ी 1 मिनट घूरता है ना तो 5 सेकेंड ऑटोमेटिक है कि ज़्यादा बढ़ जाता है, तो 5 सेकेंड। तो दोपहर 12 बजे घड़ी में कितना बजेगा, तो 12 बजे, कई बजे बजाना है, 2 बजाना है, तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 7 और 8, टोटल 8 घंटा दूरी तय करना है हमको। कितना घंटा दूरी तय करना है, 8 घंटा, और 8 घंटा तय करना है। तो 8 घंटा में अब कई मिनट होता है, तेरा 60 से हम लोग गुना करेंगे, तो कितना, 60 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 6 48, 480। अब बोल रहा है 480 क्या चीज हमारा आ गया, मिनट,
480 क्या चीज आ गया, मिनट। अब बोल रहा है कि जब 1 मिनट चलता है तो 5 सेकेंड आगे बढ़ता है। 1 मिनट चलता है तो कितना सेकेंड आगे बढ़ता है, 5 सेकेंड आगे बढ़ता है। तो 480 मिनट चलेगा तो 480 मेरा 5 सेकेंड बढ़ेगा, तो गुना क्या चीज कर देंगे, 5। अब देखिए गुना कर दीजिए, 8 पचे, एगो शून्ना है तो शून्ना लिख देंगे, 8 पचे 40, 40 को शून्ना, बाकी हाथ में 4, अब 5 चौका 20, 20 4 24, यानी 2400 सेकेंड आगे बढ़ जाएगी। तो 2 बज के कै बजा, 2 बज के कै मिनट होगा, 24 सेकेंड ना है, एकरा मिनट में बदल दीजिए तो भागा कितना से, 60 से, शून्ना से शून्ना कट गया, 6 चौका 24 यानी 40, यानी 2 बज के 40 मिनट हो जाएगा। कितना, 2 बज के 40 मिनट, दोपहर 2 बज के 40 मिनट हो जाएगी। कोई दिक्कत समझने में तो नहीं हुई होगी क्योंकि मैं बहुत ही आसानी से बताया हूं। हाँ, अब देखिए ये पासा को आप लोग बनाइए, पासा को बनाइए आप लोग। पासा में क्या चीज कर रहा है, पासा को आप अगर जो बनाते हैं तो विपरीत पूछता है, तो इसमें एक का विपरीत छो होगा, एक छोड़ करके विपरीत होता है, तो इसको भी छोड़वा के एजा विपरीत करेंगे और एकरा छोड़वा के एकरा विपरीत करेंगे। तो यानी एक बूंदा के विपरीत कई बूंदा है, एक के विपरीत देखिए कई है, 6 है। उसके बाद 3 के विपरीत कितना हो जाएगा, 3 के विपरीत कितना हो जाएगा, 4 है। 3 के विपरीत कितना है, 4 है। उसके बाद कौन बच गया, 5 के विपरीत कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि जब भी हम पासा देखते हैं तो उल्टा जो विपरीत फलक होता है वो नहीं दिखाई देता। लीडो छक्का खेले होंगे ना, तो देखते होंगे छक्का लावे का रहता होगा तो ऐसे लेते होंगे इस प्रकार से गोटी की, एजा छक्का और बाद ला बेईमानी करेगा उलट दिए ऐसे, तो एक रख, अगर जो ऊपर एक रखेंगे तो ऐसे उल्टेंगे तो नीचे क्या चीज आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो उसी को विपरीत फलक जो होती है पासा में वो दिखाई नहीं देती है। तो क्या चीज पूछ रहा है कि कौन आकृति इसमें बनेगी, तो यानी 1 के साथ 6 नहीं होना चाहिए। क्या चीज, एक अपोजिट 6 ना है, यहाँ गलती हो गया। ओह, फिर से इसको मैं सोल्व कर देता हूँ, देख लीजिए इसको। 1 का विपरीत कितना हो जाएगा, 6, क्योंकि 1 का देखिए यह 6 है। 3 का कितना है, 3 का 4 है। 5 का कितना है, 2 है। 5 का कितना है, 2 है। अब देखिए 1 के साथ 6 नहीं होना चाहिए, अगर जो पासा करेक्ट होगी तो ये 6 दे दिया, खत्म। फिर 1 के साथ 6 नहीं होना चाहिए तो इसमें तो नहीं है, लेकिन 4 के साथ 3 नहीं होना चाहिए, 4 के साथ 3 नहीं है। 2 के साथ 5 नहीं होना चाहिए तो नहीं है, तो यही हमारी राइट होगी। 5 के साथ 2 देखिए है, ये खत्म। और 5 देखिए, और कौन गया, 4 के साथ क्या चीज है, 4 के साथ, मैं कुछ उल्टा लिख दिया, 4 के साथ 3 होगा, 4 के साथ 3, हाँ ठीक है। 5 के साथ 2 है तो 5 के साथ 2 है, ये भी ठीक है, एक के छो। तो देखिए 4 के साथ 3 नहीं होना चाहिए तो नहीं है, 5 के साथ 2 नहीं होना चाहिए तो इसमें 5 के साथ 2 है नहीं, 4 के साथ 3 नहीं है तो ये भी सही ही होगा। तो यानी 2-2 दे दिया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसानी से क्या चीज़ बोल दिया है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा आकृति समान होगा, कोई दिक्कत नहीं, सही है। नेक्स्ट देख लीजिए, इसको बनाइए तो आसान है, इसको बना लीजिए, ये आसान है। देखिए सब है जो दक्षिणावर्त में घूर रहा, यानी क्लॉकवाइज में घूर रहा, ऐसे घूरेगा, ऐसे घूरेगा, ऐसे। ये है जो चोट्टा, ये बायां भारे घूर रहा, तो तू काहे घूर रहा है रे, तो तू ही सबसे अलग होगा। तो 3 नंबर 3 किस में दिया हुआ है, सी में, तो ये सबसे अलग, यानी कि जैसे घूर रहा है जैसे न घुमाएंगे, ये एगो बंश में बाना फूट गया है, ये अलग अलग घूर रहा है, हटाओ इसको। अब देखिए इसको बनाइए, इसको बनाइए। क्या चीज कह रहा है कि कितने खिलाड़ी छात्र जो हैं संगीतकार, यानी कितने खिलाड़ी छात्र संगीतकार, तीनों होना चाहिए। तो तीनों इसमें कौन कौन है, देखिए ये संगीतकार भी है, विद्यार्थी का मतलब छात्र होता है, ये छात्र भी है और खिलाड़ी भी है, तो कौन है, तीनों में कौन है, 6, तो बी फोर बिहार। नेक्स्ट देख लीजिए, इसमें क्या कह रहा है, बनाइए इसको, 10 सेकेंड का समय देता हूं। बनाइए जल्दी।
बनाइए। इसको तो आज आपको अपनी से बनानी होगी, नहीं बनाइएगा तो लास्ट में इसको बता देंगे। अपने से सब तब तक प्रैक्टिस कीजिए इसको, बहुत ही आसान है। इसको बता देते हैं अभी, ये नहीं इसको रह देते हैं, आप अपने से बनाइए। देखिए इसको, इसमें क्या कह रहा है उसको देख लीजिए कि इसमें कौन सबसे अलग है। तो निर्देशक का मतलब डायरेक्टर हो गया जो हमको सिखाने वाला, प्रधानाचार्य जो हो गया वो भी सिखाने वाला, डीन का मतलब भी सिखाने वाला, विद्यार्थी इसमें सीखने वाला हो गया। इसको बनाइए। देखिए क्या कह रहा है, रजनी की घड़ी के अनुसार, रजनी घड़ी के अनुसार क्या चीज, तो ये वो घड़ी बना लीजिए भाई, लीजिए बना देते हैं घड़ी, कोई दिक्कत। 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। अब क्या करा, इस समय पौने 6 हुआ है। पौने 6 का मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है? पौने 6 का मतलब होता है कि अभी 6 बजे में 15 मिनट बाकी है। 6:15 का मतलब की हो जाएगा 6:15 हो गया है। 6:30 का मतलब 6:30 हो गया है। तो पौने मतलब 15 मिनट बाकी है, प से पहले यानी 15 मिनट पहले, और साबा मतलब बाद से आ गया बाद, तो बाद कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या बोला है, रजनी की घड़ी के अनुसार इस समय 5:45 बजा है, यानी 5:45 का मतलब 5:45 हुआ होगा। तो एज्जा अब पूछ रहा है तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी? तो मिनट की सुई आपको बताए हैं, डायरेक्शन आद होगा, तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो पश्चिम करने गया भाई सी, आसानी से मार देंगे इसको, कोई दिक्कत। ये करने चलिए, नीचे आओ, हाँ अब नीचे भागता है छोटा। देखिए नेक्स्ट में क्या कह रहा कि इस फिगर को देखिए, दृष्टि दोष नहीं है तो इसको अपने से बनाइए। इसको भी आप प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे बहुत ही आसान है। इसको अगर जो देखेंगे तो देखिए, फर्स्ट अगर जो ऑप्शन देखते हो तो इस प्रकार से ऐसे रहना चाहिए। इसमें क्या बन रहा है, ऐसे है, वो एन लाइन खींचना चाहिए कि नहीं, लेकिन खींचा है, नहीं खींचा है, देखिए नहीं खींचा है, तो इसीलिए ये गलत हो गया। इसमें अगर जो ऐसा बनाते हैं तो इसमें गलत कौन है उसको चूज करना, यानी ये जो लाइन है बीच में होना चाहिए। बीच में क्या दिया है, इसको चार भुजा वाला वर्ग बनाया है, नहीं, ये भी खत्म हो गई। इसको देखे तो बनाया है, हाँ इसको ऐसे बनाया, इसको ऐसे, लेकिन चार भुजा या आयत बना दिया, वर्ग नियन होना चाहिए। तो देखिए इसमें वर्ग नियन, एगो ऐसे दिया, ऐसे, ठीक है, इसको ऐसे दिया, ओह नीचे से ना ऐसे दिया है, नीचे से, और उसके बाद इसको लाइन से जोड़ दिया है, उसके बाद इसको इधर से दे दिया है, यहाँ देखिए यह वर्ग बना दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ये भी खत्म। तो देखिए कितना आसानी से इसको बना दिए, हम बना दिए ना। इसको बनाइए, ये क्या चीज कह रहा है, ये क्या चीज, कुछ नहीं कह रहा। इसको देख लीजिए क्या चीज कह रहा है, 6 12 15 3 और कितना 11, देख लीजिए 12 6 18, 18 में 15 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 और 15 और 3 और कितना 11, जोड़ दीजिए, 8 5 13 13 16 1 17 के 7 और 3 1 4 47 लिखा है। इसको तो 141 क्यों लिखा है, तो इसको 3 से अगर जो गुना हम लोग कर देते हैं तो 7 21 4 12 12 2 14, यानी कि जो है उसको लिख करके 3 से गुना कर दिया। तो हम भी इसको लिखेंगे 3 18 5 और कितना 23। अब देखिए, अब इसको देखिए 8 8 3 11 8 3 11 11 5 16 16 3 19, बाकी हाथ में 1 2 1 3 1 4 और 49 गुने 3 करेंगे तो 9 27, लास्ट में 7 किस में है, इकाई अंक से छट गया, ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट देख लेते हैं, ब्लड रिलेशन की, इतना ब्लड रिलेशन बताए हैं, इसको लीजिए बताइए देते हैं। हमरा तो लगा कि छोड़ देते हैं इसको भी, लेकिन
आपको समझ में नहीं आएगी। क्या चीज कह रहा है, देखिए एक्स बाई से कहा, मैं न तो तुम्हारा बेटा हूं न ही तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारी पत्नी का भाई भी नहीं हूं, लेकिन मैं उसका संबंधी हूं, तो मैं तुम्हारे पत्नी, क्या चीज एक्स ने बाई से कहा, एक्स कहा है किससे, बाई से कहा है, क्या चीज मैं तुम्हारी पत्नी, तो एक कोई पत्नी होगी, मैं तुम्हारी पत्नी, मैं तुम्हारी क्या चीज पत्नी, मैं तुम्हारी पत्नी के पिता, यानी के पिता एक पिता का पोता हूं, तो एकरा कोई भाई होगा, तो भाई के ब्याह हुआ होगा, शादी, तो भाई के शादी हुआ होगा, तो एकर बेटा हुआ होगा, तो एकर बेटा होगा, तो एकरा बाबा कहेगा, क्या चीज कहेगा, बाबा कहेगा। तो एक्स का बाई से क्या संबंध है, तो यही है बाई। तो एक्स और बाई में क्या संबंध है, तो पत्नी के भाई का पुत्र, ये दोनों में तो यही संबंध है कि हमार पत्नी के भाई का पुत्र है, एकरा की कहते हैं साला, और साला के बेटा का सल बेटा। कोई दिक्कत नहीं, रिलेशन एकदम रखिए एकदम कंठास्त कि जोड़े में शादी ब्याह के बाद कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ देखिए, दू और चार, दू और दू में दू जोड़ दिए चार, चार में दू छोड़े छो, और फिर क्या चीज 8, एच का 8 होता है, ये तो खत्म हो गया। अब देखिए 7 4 11 4 15 और 4 19, 19 कने गया, तो 19 इसमें भी है, इसमें ये 18, 2 गो बच गया है। अब देखिए 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11, 11 के नंबर में आता है, खत्म, बी ऑप्शन हो गया। अब कुछ समय और है, ज्यादा नहीं, अब हो गया लगभग। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट देखिए क्या चीज कह रहा है, उसको देखिए पहले, सबसे पहले देखते हैं क्या चीज कहा है कि यदि दर्पण निम्नलिखित चित्रों में से पी के ऊपर रखा गया, यानी ये दर्पण है भाई, ये क्या चीज है, दर्पण है, तो इसका प्रतिबिंब कने बनेगा, तो प्रतिबिंब तो जानते हैं कि अगर इस साइड है तो बायां बनेगा, नीचे है तो टंगड़ी पकड़ कर उलट दीजिए उल्टा बनेगा, तो ई है तो इधर से इधर बनेगा, तो बाई जो है इस प्रकार से बनेगा, बाई कने ये ऐसे उलट न जाएगा, बाई क्या चीज हो जाएगा, उल्टा हुआ दिखाई देगा बाई, तो इसको बाई को ऐसे उल्टेंगे तो बाई ऐसे बनेगा, हाँ इस साइड से बनेगा। देखिए एरा में बाई कौन कौन साइड से है भाई, इस साइड न है, तो एरा ऐसे उल्टेंगे, तो सॉरी एरा ऐसे उलटेंगे, अगर जो बनो नहीं यार, एरा ऐसे उल्टेंगे तो हाँ बाई जो होगा इसी, बाई जो होगा इसी प्रकार से, इस प्रकार से ना, अरे क्या कर रहे हैं, बाई होगा किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से होगा, ए भाई बाई बनो न तू। देखिए अब बता देते हैं, सोझे बाई ई प्रकार से होगा, जब भी होगा एने अगर जो खींच ले तो अब एने का में खींचेगा उल्टा है तो इधर भी, ये तो खत्म हो गई हमारी, ये क्या चीज हो जाएगी, खत्म हो गई। अब देखिए ए होगा, अब जी भाई नीचे गमे कर अथी है पैरवा, तो ये ऊपर गमे काहे किया है, ये भी गलत, इसमें दोनों में देखिए नीचे भार किया है। अब ए है तो ए नीचे गमे है, तो एरा में देखिए ऊपर गमे कर दिया, ये भी खत्म, बच गया जो हमारा आंसर। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये पासा वाला बनाते बनाते थक गए हैं, पासा वाला 3 पासा है, कोई एक पासा 6 का विपरीत पूछ रहा है, 6 का विपरीत, तो सबसे पहले 3 पासा में हम लोग देखेंगे कि कॉमन किस में है, जिससे कॉमन मिल गई उससे बन गई, तो पहले देखेंगे 6 वाला में देखेंगे तो हाँ एरा में 6 हाव, एरा में भी 6 हाव, तो अब देखेंगे 6 एकरा में है, तो सॉरी 6 नहीं 3 कॉमन वर्ड मिल रहा है, एक कॉमन वर्ड खोलना है, 3 अब क्या चीज कॉमन वर्ड को फिर क्या चीज दाहिने दमे से घुमा देंगे, तो दाहिने दने से घुमा देंगे, 3 के बाद क्या चीज छो, इस प्रकार से ना घुमा रहे हैं, तो छो के बाद क्या चीज लिखा है 4, जो लिखा ई हुआ जो लिखा है उसको हम लोग लिख देंगे, और 3 है कॉमन वर्ड लिए थे, हाँ तो 3 के बाद 5, 5 के बाद 2, 3 के बाद 5, 5 के बाद 2, तब पूछ रहा है 6 का विपरीत कौन होगा, तो 6 का विपरीत जो सामने होगा वही होगा, क्या चीज 5। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको बनाइए एनालॉजी, बिना लॉजी के इस बनेगा नहीं भाई, इसको तो लॉजी लगाना ही पड़ेगा। तो देखिए 555 के 125 लिखा है तो 777 को क्या चीज लिखेगा,
777 का क्या लिखेगा? तो बताइए कि 777 को क्या चीज लिखेंगे? तो देखिए 5 गुने 5 गुने 5 कितना 125 होगा। तो उसी प्रकार से 7 गुने 7 गुने 7 कितना 343। 7 का क्यूब कितना 343। तो ऑप्शन नंबर ए आसान से मार लिए। तो ये सब कब होगी? जब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे हम लोग तब होगी, और नहीं प्रैक्टिस करेंगे। देखते हैं कि अगर जो रोड पर भी चलते हैं तो जिसके पीछे समय देते हैं वही हमारे हाथ में आती है, चाहे आता है, और जकरा पीछे समय नहीं देते हैं वो भाग जाता है। तो भागे वाला नहीं, समय दे के इसको रखना है कि तो भाग जाएगा तो फिर दिखते हैं। इसको बनाइए, क्या चीज कह रहा है? भी का नंबर 22, 22 के लिए क्या चीज लिखा है? 23, एक बढ़ा दिया है। 5 का नंबर 5 होता है, एक बढ़ा दिया है 6। एन का 14, 14 में एक बढ़ा दिया है 15। यू 21, 21 का 22 लिख दिया है। एस 19, 19 का 20। यानी जो है उसमें से क्या किया है? एक बढ़ा दिया है। तो हम भी बढ़ाएंगे। ये 5 नंबर पर था, 5 1 6 होना चाहिए। तो 5 वाला तो खत्म, 6 भी होगा, 6 वाला होगा। तो ए का 1 होता है, एक बढ़ाएंगे तो 2। इसमें तो दिया है 1, कहानी खत्म। ऑप्शन नंबर डी आसानी से बन गई, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब देखिए इसको बनाइए। ब्लड रिलेशन बहुत ही बनाया है, लेकिन देखिए ब्लड रिलेशन क्या चीज कह रहा है? यदि यू भी का भाई है, यू जो है केकर भाई है? भी का भाई है। यू जो है केकर भाई है? भी का भाई है। सेम जनरेशन है, तो ये लड़का एरा तो पता चल गया। यू डब्लू का बहन है। यू जो है केकर बहन है? डब्लू का बहन है। तो डब्लू का क्या चीज का? भी यू का भाई है। यू का भाई, इन्हें देख लड़का लड़की में गड़बड़ा गया है। यू जो है केकर भाई है? भी का भाई है। भी का भाई कौन है? यू का भाई कौन है? भी है। देखिए भी यू का भाई है, यू का भाई भी है। यू डब्लू का बहन है। यू जो है क्या कर? डब्लू का बहन है। तो लीजिए डब्लू का बहन हो गया। डब्लू का बहन कौन है? ओह, डब्लू का बहन कौन है? डब्लू क्या चीज बोला है? यू जो है डब्लू का बहन है। तो डब्लू का बहन है, तो यानी एजा से तो ये पता चल गया कि ये लड़की है। तो ये लड़का होगा, चाहे एकरा तो अभी मालूम नहीं है कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग। और बाद देखिए क्या चीज करा, एक्स यू का पति है। तो ये लड़की है, तो एक कौची है? एक्स जो है पति है। तो पति को डबल लाइन से इंडिकेट करते हैं। तो यू और भी में क्या संबंध है? यू और भी, यू और भी तो भाई बहन होगा यार, कहानी खत्म। ज़्यादा देखने की जरूरत तो नहीं है। हाँ देखिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। देखिए इस प्रकार से कहाँ क्या है। 44 में 2 घटाया है 42, 42 में 2 घटाया है 40। उसी प्रकार 6 में 3 जोड़ा है 9, और 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12। आसानी से हो गई, ज़्यादा कुछ हाथ पैर फेंकूँ की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको आसानी से हम लोग बनाते हुए चले जाएंगे। नेक्स्ट देख लीजिए सिलोलिज्म। सिलोलिज्म के क्वेश्चन बनाने से पहले आपको हम कुछ बात बोले हैं। डेली प्रत्येक क्लास में सिलोलिज्म 2 गो दे देती है। तो सिलोलिज्म यानी न्याय निगमन को बनाते वक्त कुछ को हमको ध्यान में देखनी है, कुछ को ध्यान में देखनी है। अब ज़्यादा नहीं, 5 क्वेश्चन और बचा हुआ है। देखिए तो यानी कि इसको अगर जो हम लोग बनाते हैं तो क्या चीज़, सबसे पहले हम लोग कथन को पढ़ते हैं, उसके बाद निष्कर्ष को सोल्व करते हैं। तो कथन को अगर जो इस प्रकार से पता नहीं चल रहा है तो हम कथन को लिख देते हैं। 3 कथन है, 1 कथन, 2 कथन और 3 कथन। तो क्या चीज़ लिखा है? कुछ सीमेंट, कुछ सीमेंट, क्या चीज़? कुछ सीमेंट जो है ईंट है। क्या चीज़? ईंट है। एगो हो गया। सभी ईंट बालू है। सभी ईंट क्या चीज़? सभी ईंट बालू है। सभी ईंट क्या चीज़? बालू है। उसके बाद देखिए क्या चीज़? सभी सीमेंट पत्थर है। सभी सीमेंट पत्थर है। क्या चीज़? पत्थर है। कोई दिक्कत? 3 गो अब लिख दिए। उसके बाद अब कथन पढ़ेंगे और बाकी और जान लीजिए, सब दिन बता रहे हैं सभी को हम लोग क्या चीज़?
कुछ पढ़ सकते हैं। क्या चीज़? सभी को हम लोग कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ को हम लोग सभी नहीं पढ़ेंगे, कुछ को हम लोग सभी नहीं पढ़ेंगे। और कॉमन अगर जो दो गो से बनाना है तो दो गो से बनाएंगे तो कॉमन वर्ड होना चाहिए, और कॉमन वर्ड के पहले सभी होना जरूरी है। पॉजिटिव वाले सेंस में सभी होना जरूरी है। नेगेटिव वाला आएगी तो नेगेटिव वाला भी हम लोग बता देंगे। तो ये अब देखिए, अब निष्कर्ष पढ़िए। कुछ पत्थर ईंट है, कुछ पत्थर ईंट है। अब पत्थर तो यहाँ है, ईंट कहाँ है? यहाँ है। तो कैसे बनेगा भाई? तो ईंट से ईंट कॉमन हो गया। हाँ, अब देखिए सीमेंट से सीमेंट भी कॉमन हो गया है। ये दोनों से बनाएंगे तो सीमेंट से सीमेंट कॉमन हो गया। हाँ, तो क्या चीज़ बोला है? कुछ। और बताए थे कि अगर जो पॉजिटिव वाले वाक्यों को आगे से भी पढ़ सकते हैं और पीछे से भी पढ़ सकते हैं। तो इधर में पॉजिटिव में कुछ छुपा हुआ रहता है, कुछ छुपा हुआ रहता है। तो क्या चीज़ लिखा है? कुछ पत्थर ईंट है। तो एने से पढ़ेंगे तो कुछ पत्थर ईंट है, कुछ पत्थर ईंट है। यहाँ से बना देंगे कुछ पत्थर ईंट है, यानी इसको कॉमन बड़ी, इसको कॉमन बड़ी, तो कुछ पत्थर ईंट है। तो एक नंबर तो सही हो गया भाई। दूसरा, कुछ बालू सीमेंट है। कहने गया बालू और सीमेंट। हाँ, कुछ बालू और सीमेंट है। देखिए कॉमन वर्ड के पहले सभी है दिखाए, तो इन्हें कुछ नहीं है तो कुछ बालू सीमेंट है, ये भी सही हो गई हमारी। कुछ सीमेंट पत्थर है। कहने गया कुछ सीमेंट यानी सभी को हम लोग कुछ पढ़ सकते हैं, तो कुछ सीमेंट पत्थर है, तो यानी तीनों सही हो गया। तो सभी अनुसरण कर रहे हैं, ये आसानी से बन गए। अगर जो सिलोजिज्म के क्वेश्चन बनाते हैं तो अगर जो आपको समझ में ये नहीं आई तो इसका कारण आप हैं कि आप जो फर्स्ट वीडियो है उससे आप नहीं देख रहे हैं, तब पर भी आपको नहीं समझ में आई। तो सिलोजिज्म का क्वेश्चन रुक्मिणी एजुकेशन सर्च मानिएगा, रुक्मिणी एजुकेशन सेंटर, और सिलोजिज्म लिखिएगा। तो उसमें सिलोजिज्म का जो पूरे 2 घंटे की क्लास है उसको आराम से कीजिए और 2 नंबर उठा करके चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देख लीजिए। आहा, मज़ा आ गया है, मजा किया गया। आसान क्वेश्चन है, सब बना देगा। देखिए क्या चीज बोला है? वर्ग में कई भुजा होता है भाई? 4 गो, तो 1 भुजा बढ़ा दिया 5 गो। तो तिरजिया में 3 भुजा, परिमाप निकाले के है, बुड़बक बनाते हो। भुजा के कौन, ये क्या चीज बुड़बक बनाते हो? त्रिभुज आके क्या लिखा है? समचतुर्भुज। तो त्रिभुज के 3 भुजा और समचतुर्भुज के 4 भुजा, तो यही आंसर होगा। विकर्ण के कर्ण लिखता है, या युद्ध करे के है। नेक्स्ट देख लीजिए। हाँ, इसको देखिए, मैं नंबरिंग बैठा दूंगा उसके बाद बताऊं। एक कक्षा के सभी 30 विद्यार्थी जो हैं उत्तर मुंह करके बैठे हुए हैं। 30 को लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। क्या चीज 30 को बना दिए। उसके बाद क्या कह रहा है? सब का मुंह उत्तर गु में है, यानी ऊपर गु में है। और क्या चीज बोला? अशोक दाएं सिरे से 16वें स्थान। तो इधर से दायां और इधर से बायां, तो दायां बायां तो बता ही रहा हूं। तो इधर से पढ़ेंगे तो दायां, इधर से पढ़ेंगे तो बायां। तो दाएं सिरे से 16वां स्थान पर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16वां स्थान पर है। कैमा स्थान पर है? 16वां स्थान पर। अब पूछा, जबकि अरुण बाएं सिरे से 19वां स्थान पर है। अब एने से ही कैमा स्थान पर है? 19वां। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 हो गया ही यहाँ। अब पूछा है तो अशोक और अरुण के बीच में कई गो है? तो 1 गो 2 गो और 3 गो। 3 दिया है। हाँ, ऑप्शन नंबर 1 में जो है 3। कोई दिक्कत? इसको आसानी से बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए इसको यहाँ बनाइए। देखिए इसको अगर जो हम इस प्रकार से पलटते हैं तो ई वाला एने बनेगा, यानी इधर भी ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऊपर का में नोखी दिखाते रहेगा। हाँ, तो इधर अगर जो एक फिर वैसे करके पलट देते हैं तो ई वाला नहीं उलट जाएगा, तो यानी एने मुड़िया है, एक मुड़िया एने हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे होगा। कैसे? ऐसे ऐसे
ऐसे ऐसे ऐसे, यानी एकरो में होगा ऐसे 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 ऐसे, यानी जब भी होगा एकरा पलटेंगे तो यानी ऊपर नीचे मुड़िया एकदम लड़ैले होगा। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। देखिए मुड़ी लड़ैले है, कोई दिक्कत नहीं। ये पलटो, इसको बनाइए आप लोग। कैसे बनेगा, बनाइए इसको, बना, दिमाग लगाइए। देखिए 5 चौका 20, अब 20 में से 6 घटा दिया 14। इधर देखिए 5 चौका 20, 20 में से 4 घटा दिया 16, 6 चौका 24, 24 में से 5 घटा दिया 19। यहाँ भराएगा 19, बी नंबर। कोई दिक्कत नहीं। ऐसा क्वेश्चन अगर जो एक बार में पकड़ा गया तो सही है, और नहीं पकड़ा जाएगा तो नानी याद दिला देगा, इसमें कोई दुमत के बात भी नहीं है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, पी टी से लंबा है। पी जो है किसे टी से लंबा है, तो टी नीचे हो जाएगा। पी टी से लंबा है, आराम से पढ़िएगा। उसके बाद देखिए जरा में टी से संबंध है वही पढ़िए, उसके बाद आगे बढ़ाइए। टी यू से लंबा है। टी जो है किससे लंबा है, यू से लंबा है। टी जो है किससे, यू से लंबा है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी दे दिए। उसके बाद कर रहा है क्या, और अब यू वाला में पढ़ेंगे। यू वाला में जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक कोई से रिलेशन नहीं बनेगा। तो यू जो है आर से लंबा है। यू जो है आर से लंबा है, तो यहाँ आर हो जाएगा नीचे, आर से लंबा है। कोई दिक्कत। अब आर वाला किधर है, आर वाला है तो नहीं। अब क्या चीज, क्यू वाला है, कहने गया भाई, हाँ एस पी है, ये तो नहीं होगा। क्यू एस है तो कौचू हो जाएगा। पी से बनाया है, पी से बनाया है, पी से देखिए, हाँ यह है वो पी से बना है। तो क्या बोला, एस जो है पी से लंबा है। पी से लंबा कौन है, एस है। उसके बाद एस यह है, एस जो है क्यू से लंबा है। एस क्यू जो है एस से लंबा है। अब क्यू जो है किससे, एस से लंबा है। तो सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा जो नीचे होगा वो होगा। तो आर जो है सबसे छोटा है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये क्वेश्चन है, अब क्या चीज बोला है, इसको सबसे पहले हम लोग कथन को ध्यान से देखेंगे। कथन ध्यान से देखने के बाद इसको हम लोग आसानी से बनाएंगे। क्या चीज कह रहा, लता ने अपने पति से कहा, लता नाम के जो लड़की है वो अपने पति से कहा, मैं पार्टी में अपने पुराने मित्रों से मिलने के लिए उत्सुक हूँ। मैं कोई पार्टी होगा तो वह पार्टी में बोला है कि मैं पार्टी में जाने वाला हूँ, और पार्टी में मैं जाऊँगा ना तो ओरा में ढेर सारा हमारा पुराना दोस्त आएगा, ओरा से मिलेंगे, ओरा में एगो बॉयफ्रेंड भी होगा, ओरा से मिलेंगे। और मिलने के लिए हम बहुत बेताब हैं कि अभी वो क्या चीज़ कर रहा है। हमरा तो शादी ब्याह हो के जिंदगी नरक में मिल गया, तो यानी मिलने के लिए उत्सुक है एकदम। लता पार्टी में जाना पसंद नहीं करती है, कर रही है तन जाए में एकदम खुशी है कि कखने चल जीबाओ, तो पति के बोल रही है। तो ये तो गलती दे दिया है, तो यह तो होगा नहीं कि तो पार्टी में जाने के लिए उत्सुक नहीं है, बड़ी उत्सुक है, खुश है एकदम, जाइबे करेंगे हम। वह अपने पुराने मित्रों के साथ बीते वक्त सभी क्षणों को याद कर रही है। हाँ, यानी कि पुराना जो बीता है वक्त ओकरा कुछ याद कर रही है कि ऐसे ऐसे हम लोग पढ़ते थे, यहाँ घूमते थे, तो याद कर रही है। और जाएगी तब बोलेगी, सबसे मिलेगी तो बोले उलेगी। तो ये तो सही बात है भाई, तो यानी 2 सही है। तो जो 2 दिया गया है वो अवधारणा बिल्कुल सही है, बाकी जो है वो गलत है। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है। 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। 2 क्वेश्चन के बाद हम लोग काम करेंगे। देखिए क्या चीज है, देखिए अब इसको दर्पण कहाँ बनाया है उसको देखेंगे। पहले सबसे पहले क्षैतिज रखा है, तो क्षैतिज इधर 1 मिनट, क्षैतिज में रखा, तो क्षैतिज नीचे होगा। ऊर्ध में बोलेगा तो ऊर्ध हिया होता है, क्या चीज, तो क्षैतिज में नीचे, तो यानी जे होगा सब उलट जाएगा। तो एच तो उल्टल जनेबो नहीं करेगा, लेकिन जौन सीक्वेंस में रहेगा वह सीक्वेंस में होगा। ये नहीं कि बोलिएगा कि पहले एने से बाई आएगा, नहीं, इधर रहेगा तो उलट के उधर जाता है। तेरा में एक गो है, बाकी के जरूरतें नहीं है, कहानी खत्म। अब देखिए, और बाकी एक क्वेश्चन बच गया रहा, तो सभे आसानी से बना दीजिएगा आप लोग, सभे बना दीजिए आसानी से। क्या चीज़ बोल रहा कि यार देखिए क्या चीज़ इसमें बोल रहा कि इसमें सबसे अलग कौन है, तो पारदर्शी। पारदर्शी मतलब आर पार,
साफ, साफ मने आर पार, इहोर ओकर मतलब साफ। ओकर बाद कुछ प्रभासी मतलब हल्का हल्का जना रहा है। पारदर्शी मतलब आर पार दिखाई दे रहा है। साफ मतलब साफ से एकदम चिकन से एकदम दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रभासी मतलब हल्का हल्का धुंधला जना रहा है लेकिन जना रहबे किया है। अपारदर्शी मतलब हमरा दिखाइए नहीं दे रहा है। तो एरा में ऑप्शन नंबर 1 जो होगा यही बिल्कुल सही होगा और यही सबसे अलग है। ये क्या चीज है? ये सबसे अलग दिखाई दे रहा है। देखिए देखिए क्या चीज। तो अब यहाँ तक हो गई खत्म। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़े थे हम, उसको अब लास्ट में हम बता देते हैं। कौन क्वेश्चन छोड़े थे? किधर गया? मिल जा भाई, हाँ यह है। देखिए एक क्वेश्चन है, इसको आप बनाइए आसानी से। इतना देरी में तो सब बना दिए होंगे। इसमें क्या चीज किया है? देखिए 12 छो 18, 18 3 21, 21 भागे 3 तो कितना? 7 हो गया। और कितना? 13 7 20, अब 20 में कितना? 4 जोड़ा है। 20 में 4 जोड़ा है तो कितना? 24, और 24 भागे 3 कितना? 8। अब इसको देखिए 5 3 8, 8 4 12, और 12 में से भागा देंगे 3 से तो कितना हो जाएगा? 4। ऑप्शन नंबर 1 में 4 है हमारा राइट आंसर। सभी क्वेश्चन को बना दिए हैं, एक क्वेश्चन भी नहीं बचा है। तो आप लोग जो बनाए होंगे कमेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए सभी लोग आसानी से बनाइए। और हमारा जो रुक्मिणी एजुकेशन सेंटर जो हमारा अपना चैनल है उस पर आप डेली लगे रहें, और डेली आपके लिए हम कुछ न कुछ तड़का लेकर आते रहेंगे। और जीके का भी बैच बहुत जल्द ही शुरू होगा, और बीएसएससी एग्जाम को दृष्टि से ही देख करके। धन्यवाद।